गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन7 एच। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों में है कि आपको नियुक्ति पत्र 25 फरवरी को दिया जाएगा शपथ पत्र लेकर के। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी अपने लाइव वीडियो में एक दो बार डिस्कस किया है कि आप लोगों को शपथ पत्र लेकर के, एफिडेविट लेकर के और नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। दोस्तों, और आज की महत्वपूर्ण खबर यही है, अखबार के माध्यम से ये आज क्लियर हो गया है कि नियुक्ति पत्र दे तो सरकार 25 फरवरी को दे ही रही है। और तब तक यदि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है, सत्यापन नहीं हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपसे शपथ पत्र लिया जाएगा और शपथ पत्र लेकर के आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जो कि अब तक होता चला आ रहा है। दोस्तों, अभी से पहले भी जो भी आपकी नियुक्ति प्रक्रिया, नियोजन प्रक्रिया जो बिहार में हुई है, तो वहां पे हमेशा से शपथ पत्र लिया जाता है और शपथ पत्र लेकर के आपको नियुक्ति दिया जाता है। दोस्तों, तो ऐसा ही इस बार भी होने जा रहा है। आज अखबार के माध्यम से मुख्य खबरें यही आई हुई है। सूत्रों के अनुसार विभाग की माने तो निर्धारित तिथि तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो शपथ पत्र लेकर भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। ऐसी बातें सचिवालय स्तर पर ऑफिसर्स के बीच में चल रही है, हालांकि इस पर अभी अंतिम मुहर नहीं लगी है। पिछले दिनों नियोजन को लेकर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विभिन्न जिलों से निदेशालय स्तर पर यह सुझाव दिया गया। इस पर अभी अंतिम फैसला होने की बात सामने नहीं आई है, अंतिम फैसला भी बाकी है। लेकिन अधिकारियों की माने तो निदेशालय इस पर विचार कर रहा है। अगर जांच में सर्टिफिकेट फर्जी या गड़बड़ पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। दोस्तों, इस बात की पुष्टि इस खबर से भी हो जाती है कि जो छठा चरण माध्यमिक शिक्षकों का चल रहा है, वहां पर भी यही बातें सामने आई है और उन लोगों को भी नियुक्ति पत्र जो दिया जाएगा 17 और 18 फरवरी को, उनसे भी सर्टिफिकेट लिया जा रहा है। दोस्तों, माध्यमिक में देख लीजिए 8 से 11 फरवरी तक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का सत्यापन होना है और शपथ पत्र और टीटी सर्टिफिकेट जमा करने पर ही मिलेगा नियोजन पत्र। जो माध्यमिक के हैं, जिनको 17 और 18 फरवरी को डेट दिया गया है नियुक्ति पत्र देने के लिए, तो चयन प्रक्रिया पूर्ण होने की घोषणा के बाद बढ़ गए 19 अभ्यर्थियों के नाम। दोस्तों, ये खबरें मुजफ्फरपुर से आ रही है, मुजफ्फरपुर से ही ऐसे खबरें लगातार आती रहती है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये माध्यमिक है, 15 को जारी होगा चयन सूची व विद्यालयों की रिक्ति। जिला परिषद, नगर निगम और नगर परिषद नियोजन इकाई की ओर से तैयार चयन सूची के साथ ही विद्यालयों में रिक्ति की सूची 15 फरवरी को एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड करना है और इसी के आधार पर अभ्यर्थियों से सहमति पत्र लेकर मेधा क्रम के अनुसार नियोजन पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। दोस्तों, प्रमाण पत्र मिलान और सत्यापन के लिए नियोजन इकाइयों के समक्ष उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की चयन की प्रक्रिया में अंतिम मौका मिलेगा। जो अभ्यर्थी उपस्थित होंगे उनके अनुसार 2 दिनों में अंतिम सूची तैयार करनी है। और डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने बताया कि 14 फरवरी को नियोजन इकाइयों की बैठक होगी और जिसमें प्रमाण पत्र सत्यापन के आधार पर तैयार अंतिम चयन सूची का अनुमोदन किया जाएगा। दोस्तों, पहले 2 चरण के चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की नहीं हो सकी है जांच। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की बात किया जाए तो 2 राउंड की काउंसलिंग में चयनित 2065 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच अब तक नहीं हो सकी है। ये जो डेटा है ये मुजफ्फरपुर का। दोस्तों, वहीं तीसरे राउंड की काउंसलिंग में चयनित 364 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र नियोजन इकाइयों ने जिला नियोजन कोषांग को भी उपलब्ध ही नहीं कराया है। 25 फरवरी को चयनित को नियोजन पत्र देने की घोषणा की गई है और साथ ही 10 फरवरी तक प्रमाण पत्रों के जांच की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन के लिए जुलाई व अगस्त महीने में पहले व दूसरे राउंड की काउंसलिंग हुई थी और तीसरे राउंड की काउंसलिंग अभी आपका जनवरी में हुआ है। तीनों राउंड में मिलाकर के कुल 2429 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। और बताते चले कि अब तक राज्य के बाहर के सर्टिफिकेट की जांच शुरू भी नहीं हो सकी है। जो आपके बिहार राज्य के बाहर के सर्टिफिकेट्स हैं वो मुजफ्फरपुर में अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। नवंबर में विभाग से जिला स्तर पर सत्यापन कराने का निर्देश मिलने के बाद बीईओ ने 9 कमेटियां गठित की थी, लेकिन अभी तक उसका कोई परिणाम, आउटकम, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। दोस्तों, और दूसरी महत्वपूर्ण खबर हम लोग देखते हैं। देखिए, 8 फरवरी को नगर निगम, 9 फरवरी को नगर परिषद साहेबगंज, मोतीपुर, काटी और 11 फरवरी को जिला परिषद के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है और विभाग की ओर से कहा गया है कि इस दौरान उपस्थित अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने के साथ ही उनके हस्ताक्षर भी करा लिए जाएं। तो माध्यमिक के, उच्च माध्यमिक जो शिक्षक हैं उनका नियुक्ति पत्र आपको 11 फरवरी तक आपका सत्यापन है प्रमाण पत्र का और उसके बाद उन लोगों को 17 और 18 फरवरी को नियुक्ति पत्र विभाग की तरफ से दे दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे मुजफ्फरपुर से खबरें हैं कि 2429 अभ्यर्थियों में से प्रारंभिक का मात्र 356 के सर्टिफिकेट का सत्यापन
सका है। अभी तक दोस्तों 6 महीने आपके बीत चुके हैं। अब तक जिले में चयनित 2429 अभ्यर्थियों में से महज 356 के सभी प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जा सका है। वहीं इनमें से 400 अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की जांच अभी तक नहीं हो सकी है। बाकी बचे सभी अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच चल रही है और 2 राउंड की काउंसलिंग में 135 संस्थानों से प्रमाण पत्र आए हुए हैं। उनमें विभिन्न विश्वविद्यालय, बोर्ड, ट्रेनिंग संस्थान आदि हैं दोस्तों। और बाहर के संस्थान से जारी एक भी सर्टिफिकेट की जांच नहीं हुई है। यहाँ पे समस्तीपुर से खबरी आई है दोस्तों कि गड़बड़ी की शिकायत पर कमेटी बनाई गई है। डीईओ ने 2 डीपीओ की संयुक्त जांच कमेटी बनाई है। पटोरी, मोरवा और खानपुर की काउंसलिंग की होगी जांच। ये 3 जगह है जहां पर गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, आवेदन आए थे और उसके बाद अब वहां पे कमेटी का निर्माण कर दिया गया है समस्तीपुर में। नेक्स्ट खबर देख लीजिए। यहाँ पे आपका है विभाग का सभी को 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र देने का निर्देश जारी हो चुका है। चयनित 2065 अभ्यर्थियों का 6 माह में सर्टिफिकेट सत्यापन नहीं हुआ है, लेकिन विभाग पूरी तरह से तत्पर है कि 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र दिया जाए। इस बात पे मुहर कल अपर मुख्य सचिव संजय कुमार सर ने भी लगाया था, जब कल शाम को उनसे पूछा गया था लगभग 8 बजे के आसपास कि सर क्या नियुक्ति पत्र समय पे दिया जाएगा 25 फरवरी को, तो उनका भी जवाब है कि 25 फरवरी को सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा। और हमारे कुछ साथी सचिवालय भी गए हुए थे, वहां से भी एक खबरें आ रही हैं कि 25 फरवरी को सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, उनसे शपथ पत्र ले लिया जाएगा, जो अमूमन हर बार लिया जाता है। इससे पहले भी शपथ पत्र लिया गया है और शपथ पत्र लेकर के ही और विभाग चाह रही है कि सभी चयनित अभ्यर्थियों को 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र का वितरण कर दिया जाए। +2 में रिक्तियों के आधे आवेदन भी नहीं आए हैं दोस्तों। +2 में जैसा कि ये 2011 की वैकेंसी है और 2011 में जिन लोगों ने स्टेट पास किया था उन लोगों के लिए है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सीटें तो काफ़ी हैं, लेकिन अभ्यर्थी अब बच नहीं रहे हैं क्योंकि सबका आपका नियोजन पहले हो चुका है। 5 बार नियोजन हो चुका है, जिसमें जितने भी अभ्यर्थी पास थे और उन लोगों का चयन हो चुका है। अब काफ़ी कम लोग बच गए हैं और उम्मीद यही है कि 32,000 जो सीटें हैं, लेकिन उसके आधा से भी आधा भरने की कम चांसेस लगते हैं। 5-6 हज़ार तक ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो पद हैं वो भर सकते हैं और बाकी जो पद हैं वो फिर अगले चरण में जाएंगे। तो उम्मीद है कि जो 37,000 7वें चरण में है उसमें इस पद को ऐड किया जाएगा, जिससे रिक्तियां और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और जो भी इस बार शिक्षक बनने वाले हैं उसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश जिसकी ज़रूरत होती है खास करके, उसकी संख्या बहुत कम है। बहुत कम उन लोगों का चयन होगा। सोशल साइंस के अभ्यर्थी ज़्यादा बचे हुए थे, जो हम लोगों ने अपने सर्वे के आधार पर आप लोग को बता रहे हैं। और साहेबगंज व सकरा इकाई पर अनियमितता का आरोप मुजफ्फरपुर में है। ऐसी खबरें कि यहाँ पे जो आपका काउंसलिंग हुई थी 3rd फेज में, वहां से भी कुछ खबरें आ रही हैं। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली की काउंसलिंग में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं अभ्यर्थी और डीएम और डीओ को ज्ञापन सौंपा है और जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है। तो दोस्तों अमूमन ऐसा भी होता है कि जिनकी सिलेक्शन नहीं होता है वो बोलते हैं कि मैं भी वहां उपस्थित था, जबकि वो किसी और दूसरे नियोजन इकाई में भी होते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है और उन लोग की तरफ से वो आवेदन दिया जाता है। हालांकि शिक्षा विभाग पूरी तत्पर है और उस पर जाँच कर लेगी वीडियो कैमरा के माध्यम से कि रियल में वो वहाँ थे समय से या नहीं थे, और उसके बाद उसका जो आवेदन है उसका निष्पादन किया जाएगा। तो दोस्तों आत्मदाह करने पहुंचा शिक्षक अभ्यर्थी, ये एक बड़ी खबर आ रही है गायघाट से। केवटसा के पंचायत सचिव पर रुपया मांगने का लगाया आरोप और डीईओ ने शोकॉज जारी किया है। मेधा सूची में अभ्यर्थी का है नाम। यहाँ पे देखिए केवटसा पंचायत के शिक्षक नियोजन का अभ्यर्थी सरैया निवासी राहुल कुमार शुक्रवार को गायघाट प्रखंड पर आत्मदाह करने के लिए पहुंचा। हालांकि बीपीआरओ संजय पासवान व डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने फोन कर उसे आश्वासन देकर शांत कराया और 28 जनवरी को जारंग हाई स्कूल में हुई केवटसा पंचायत की काउंसलिंग में मेधा सूची में राहुल का चयन हुआ था। उसने अपने सभी मूल प्रमाण पत्र पंचायत सचिव धर्मेंद्र सिंह के पास जमा करा दिया था। उसका आरोप है कि पंचायत सचिव ने रिसीविंग देने के बदले रुपए की मांग की और उसके इनकार पर पंचायत सचिव ने काउंसलिंग रजिस्टर ही बदल दिया है। दूसरे रजिस्टर में अन्य अभ्यर्थी की काउंसलिंग दर्शाकर विभाग को जमा कर दिया है और इसके बाद अभ्यर्थी ने आत्मदाह की चेतावनी दी थी। इस संबंध में डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने गुरुवार को शोकॉज नोटिस जारी कर संबंधित पंचायत सचिव से जवाब मांगा है। राहुल ने बताया कि शुक्रवार को जब वो गायघाट प्रखंड मुख्यालय पर आत्मदाह करने पहुंचा तो बीपीआरओ व डीईओ ने आश्वासन दिया कि उसे रिसीविंग दिया जाएगा। पंचायत सचिव पर कार्रवाई भी
होगी। तो ये अब जो शिक्षा विभाग है मुजफ्फरपुर का वो तत्पर हो गई है और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है वो उनके लेवल तक बात चली गई है। तो बिल्कुल इसकी कोई ना कोई समाधान चयन सूची नहीं दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि आपको चयन सूची दिया जाएगा।